नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी। भाग्यश्री टीवी के कल्याणी कार्यक्रम के तहत हम मिलाते हैं शहर की उन जानी मानी शख्सियतों से जो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और अपने कामों के माध्यम से वो शहर में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करती हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सागर शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जन भागीदारी अध्यक्ष श्रीमती मनीषा विनय मिश्रा से। तो चलिए मिलते हैं मनीषा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी हमारे भाग्यश्री के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, जो आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी आप बहुत मुझे कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, हर कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहते हैं और काफ़ी अच्छा काम आप कर रही हैं। तो बस भाग्यश्री की टीम ने भी सोचा कि अब आपसे रूबरू हुआ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाग्यश्री टीवी के माध्यम से हजारों लोग हमें देखेंगे, इसके लिए विनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। तो आज शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको जानना चाहते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ। तो बस आप बताएं कि अपने बारे में। मेरा जन्म स्थान खुरई है। मैं खुरई के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। जी जी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, अब सेवानिवृत्त हैं। हम लोग एक भाई और 3 बहन हैं जी। और मैरिज मेरी यहाँ सागर में हुई। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे कि मैंने देखा कि भाई आप बहुत काफ़ी पढ़े लिखे हैं और लेकिन फिर उसके बाद भी आप एक पूरी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हुए आप जो इस तरह से काम कर रहे हैं, ये सब आप कैसे मैनेज कर पा रही हैं? देखिए विनीता जी, मेरा एजुकेशन क्या है, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ यहीं सागर के पास में। और मेरे पिताजी क्योंकि वहाँ नौकरी में थे इसलिए उसके बाद मेरी कॉलेज की में बीएससी बीना मतलब खुरई से है, बीएससी खुरई से एमए। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैंने बीएड किया है। अच्छा। जॉब के लिए कि मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है। जी जी। ससुर जी भी गवर्नमेंट नौकरी से नायब तहसीलदार से सेवानिवृत्त हैं और देवर जी मेरे डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा अभी प्रेजेंट में आई मतलब वहाँ घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में प्रोफेसर हैं। अच्छा अच्छा। मेरी देवरानी भी कॉलेज में ही प्रोफेसर है और ननद जी भी मेरी बहुत एजुकेटेड हैं। उनसे हम लोगों के लिए बहुत ये देखने को मिलता था कि ये लोग कितनी लगन से मतलब अपना काम करते हैं, पढ़ाई करके मतलब एक जज्बा रहता है, काम करने का जुनून रहता है कि कुछ करें। तो मुझे भी देख के लगता था कि मैंने भी इतनी पढ़ाई की है और मैं घर में बैठी हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो सबको सभी ने फैमिली फुल सपोर्ट दिया फैमिली में। नहीं देखो, फैमिली सपोर्ट के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। और कोई भी कार्य जब महिलाएं कर रही होती हैं तो उसमें फैमिली का पहले सपोर्ट तो उन्हीं का रहता है, तभी आप बाहर निकल सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है। सागर के जो कॉलेज है गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये सागर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज है और आप वहाँ पर जन भागीदारी अध्यक्ष हैं। तो आप बताएं कि कैसा है वहाँ का माहौल, या कैसे आप वहाँ काम करती हैं, कैसे आप बच्चों को प्रभावित करती हैं वहाँ के अपने भाषणों के द्वारा, अपने प्रोग्रामों के द्वारा। देखिए विनीता जी, ऐसा है कि एक मंडल के माध्यम से, भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से मुझे बाहर निकलने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे जाने के लिए मतलब जो परिचर्चाएं होती थी, समसामयिक परिचर्चाएं, उसके लिए मैंने वक्तव्य खुद से तैयार किया। वहाँ पे स्पीच देना, देखना, मतलब जिससे अपना नॉलेज भी बढ़ता है, लिखना यहाँ वहाँ से। तो ये सब करके मुझे मतलब पहले तो जब जन भागीदारी अध्यक्ष का बताया मेरे हस्बैंड ने, तो मुझे सुन के तो बड़ा वो लगा कि अरे यार कैसे करेंगे। मैं शुरू से देखती रहती थी, मेरे हस्बैंड है ना जो संघ में AVBP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रहे हैं, वो संघ के लोगों का आफ्टर मैरिज मेरे घर हम देखते रहते थे, आना जाना लगा रहता था। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग में मुझे ऐसा लगा कि कैसे कॉलेज जाएंगे, अभी बाहर नहीं निकले, एजुकेशन तो बहुत थी लेकिन यही लगता था मन। वो बोले कुछ नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, तो फुल सपोर्ट उनका रहा कि आप करें। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया और चूँकि
कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल सर हैं, टीचर सभी लोग कहते हैं कि हाँ मैडम आप अच्छा बोलती हो, अच्छा बोलती हो, तो हम खुद से ही तैयार करते हैं, खुद से ही। देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है, जब किसी चीज़ में हम कोई काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे से ही शुरुआत होती है। धीरे धीरे हम कोई फील्ड ज्वाइन करते हैं तो हम अपना बोलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकते हो। और ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है कि आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षण मंडल से भी आप जुड़ी हैं और बहुत सारी वहाँ परिचर्चाएँ होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, तो उसमें आपकी भागीदारी कैसे रहती है? भारतीय शिक्षण मंडल में मतलब ये समसामयिक परिचर्चाएं होती हैं और उससे एक पुस्तक भी निकली थी, उसमें हम लोगों ने मतलब लेख भी लिखा है। उस पुस्तक का नाम था आज़ादी की आग। वो सभी ने पढ़ी, उसको बहुत पसंद किया। उसमें मेरा लेख है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे, और मैंने मतलब उसमें समसामयिक परिचर्चाओं में भी भाग लिया है, और इसके माध्यम से क्या है एक समाज सेवा भी हो जाती है। जी जी। और बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन के विचार हैं, जो नॉर्मली हम कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो परिचर्चाओं के माध्यम से हम लोगों के सामने रख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय उठाए जाते हैं, महिलाओं से जुड़े, समाज से जुड़े, वृद्धों से जुड़े, तो ये सारी परिचर्चाएं शिक्षण मंडल के माध्यम से प्रसारित होती हैं। मदर्स डे पे भी मैंने एक माँ के ऊपर कविता लिखी थी। जी, तो बहुत सारे ऐसे कविता और लेख जो रहते हैं जो हम परिचर्चा के दौरान लिखते हैं, आप कविताएं, तो ऐसी कोई कविता या कोई लेख जिसके बारे में आप यहाँ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। दिवस पर मुझे गर्ल्स कॉलेज में इनवाइट किया गया श्यामलम संस्था द्वारा। तो मुझे लग रहा था कि वहाँ पे तो सब इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, हम कैसे बोलेंगे, क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा कि इतने साहित्यकार के आगे हम क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने एक कविता लिखी थी, सुनाऊं मैं आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। जी जी जी। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, यह अपनी शक्ति है सजना के माथे की चंदन रोली। माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली, यह अपनी बंधी हुई मंजरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। अपने रत्नाकर के रहते किसी धारा के बीच बहें, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का, यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का। ये हिंदी भाषा के ऊपर कविता सभी ने बहुत पसंद की। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी कविता। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविताओं के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और बहुत अच्छी कविता है आपकी। आगे ये है कि बहुत सारी चीज़ों में अभी आप काम कर रही हैं, धीरे धीरे निकल के आप बाहर आई हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, तो इस बीच आपके शौक़ और हॉबीज़ क्या हैं जिनको आप समय दे पाती हैं? देखो विनीता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे। मुझे शौक़ है पढ़ाई करने का। जी हाँ, और मतलब दूसरों की हेल्प करने का भी, कब किस माध्यम से किसी की मदद करते हैं, ये लगता है। तो मतलब शौक़ पढ़ाई करने का ऐसा है कि मेरी पढ़ाई तो पहले हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने पढ़ाई के लिए फिर से डी.फार्मा किया, मेडिकल के लिए। तो मेरा एक ये भी है, वहाँ जाते हैं। मैंने भी कोरोना काल में लोगों की बहुत हेल्प की है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप करती हैं? जन भागीदारी अध्यक्ष के मतलब बन के मुझे ऐसा लगता है कि हम छात्राओं के हित में क्या क्या कर रहे हैं। छात्राओं के लिए हम लोग ने हर मंगलवार को मतलब हमारा जो जन भागीदारी कक्ष है उसमें जन सुनवाई रखते हैं। उसमें आती हैं लड़कियां, अपनी समस्याएं रखती हैं, जैसे माइग्रेशन है और बुक्स नहीं निकल रही हैं, और ये क्या बोलते वेबसाइट पे एग्ज़ाम का कब डला है कब नहीं डला, तो तुरंत मतलब वो समस्याएं बताती हैं और हम लोग उसका निवारण करते हैं। तो हमें लगता है कि हम इस माध्यम से कैसे उनकी हेल्प करें, और बस इसी में मेरा एक नाम हो, जो मतलब पद पे जैसे नाम हुआ था पहले जो थे, तो बताती है, मुझे तो इतना नहीं आता था पहले, तो बताती है वहाँ की प्राध्यापक मैडम कि ये उनके समय पे ऐसा हुआ था। तो मेरा भी कुछ करने का मन है कि एक नाम हो जाए। अच्छा, जन भागीदारी अध्यक्ष के और क्या क्या कार्य रहते हैं? देखो, जन भागीदारी अध्यक्ष में मतलब एक समिति है। ये समिति रहती है, ये सन 1996 से कॉलेज में, महाविद्यालय में ये योजना लागू हुई।
तो इसमें क्या होता है, 3 समिति होती हैं, प्रबंध समिति, वित्त समिति और ये सामान्य परिषद। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी भी मीटिंग होती है। और जो पद है तो मतलब यहाँ इसकी नियुक्ति यहाँ से नहीं होती, इसकी नियुक्ति राज्यपाल से होती है, वहाँ से आता है इसका लेटर। तो इसके कार्य मतलब इस जनभागीदारी में आप क्या कार्य करती हैं वहाँ पर? छात्राओं के हित के लिए इसमें क्या होता है, 60 निर्धन छात्राओं को जनभागीदारी के माध्यम से, जो निर्धन छात्राएं हैं जो अपनी फीस नहीं भर पा रही, उनकी फीस भरी जाती है। और 29 गोल्ड मेडल हम लोग जो जिनके सर्वोच्च अंक रहते हैं उनके लिए 29 गोल्ड मेडल भी देते हैं। और कैंटीन का विकास, ये सारे काम उसमें आते हैं। तो आप उनके लिए कितनी सुख सुविधाएं दे सकें, ये रहता है इसका। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अभी आने वाले समय में आप बच्चियों के लिए, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आने वाली लड़कियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि मतलब अपना काम, लड़कियां, आज की युवा पीढ़ी अपना काम ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से करें। उनके लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वैभव, यश, कीर्ति सभी ईश्वर प्रदान करेंगे। और लड़कियां अपनी पढ़ाई करें, उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और अपना घर का, समाज का, क्योंकि आजकल की लाइफ तो आप देख रही हो कैसी चल रही है, जनरेशन बहुत ज़्यादा वो है। अपना खुद का नाम रोशन करें, समाज का, देश का, राष्ट्र का नाम रोशन करें। उनके लिए यही संदेश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारी शक्तियों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, इसको नतमस्तक है, ये मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत सारा समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ईश्वर से प्रार्थना है समझा यहाँ आने के लिए कि हजारों लोग इस माध्यम से हम लोगों को देखें, नारी शक्तियों के लिए। नहीं, कल्याणी का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं सचमुच काम कर रही हैं घर से निकल करके, उन्हें एक मंच दिया जाए। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी विनीता जी कि मतलब इतनी उपलब्धि पाकर बड़े हो जाना ये तो सरल काम है जी, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि पाकर सहज रहना ये सबसे कठिन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा कर रही हैं आप। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं और आगे अच्छे अच्छे कार्य करते जाएं, समाज को एक दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। थैंक यू। ये थी मनीषा मिश्रा जी, जो कि जनभागीदारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अध्यक्ष हैं और आज हमसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली कि एक साधारण महिला जो एक गृहिणी है और घर से निकल करके वो सामाजिक जिम्मेदारियों को किस हद तक निभा रही है। अगले एपिसोड में हम ऐसी ही एक कल्याणी से मिलेंगे जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। नमस्कार, देखते रहिए भाग्यश्री टीवी। आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी, नारी शक्ति का अपना चैनल। भाग्यश्री से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।